नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी क्राइम की कहानी है वो है नागपुर, महाराष्ट्र से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। आमतौर पर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको कि काफी संभाल कर रखना पड़ता है, लेकिन जब ये रिश्ते अपनी वासना में बहक जाते हैं तो इनका अंजाम बहुत ही ज्यादा खौफनाक होता है। इन रिश्तों में ज्यादातर होते हैं जीजा साली का रिश्ता। आज का केस भी कुछ ऐसा ही है। एक ऐसे जीजा की कहानी है जिसने कि अपनी साली की हवस में अपने पूरे परिवार को और अपनी पूरी ससुराल को एक साथ खत्म कर दिया। उसके बाद खुद भी गलत कदम उठा करके सब कुछ बर्बाद कर दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है ऐसे शख्स से जो कि पहले तो अपनी जिंदगी को काफी आराम से गुजार रहा था, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ काफी खुश था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसके बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। एक दिन भरी दोपहर का समय था। आलोक की दुकान में उसकी साली अमीषा आती है। अमीषा अपनी जीजा की दुकान में कुछ सामान लेने के लिए आती है। आलोक की कपड़ों की दुकान थी। अमीषा अपनी जीजा की दुकान से कपड़े लेकर वापस चले जाती है, लेकिन उस दिन उसके जीजा की नज़रों में जो उसका हुस्न पहली बार आता है तो उसे देखकर वो पहली बार उसके मन में घंटियां बजती है। ये बात 2 साल पहले की है। अधेड़ उम्र के आलोक माथुरकर नागपुर में गारमेंट की दुकान चलाते थे। दुकान से मात्र 10 मीटर की दूरी पर ही बोबड़े परिवार रहता था। बोबड़े परिवार से उसका गहरा रिश्ता था, कारण वो उसकी ससुराल थी। परिवार में उसके 60 साल के ससुर देवीदास बोबड़े, 55 साल की सास लक्ष्मीबाई और 22 साल की अविवाहित साली अमीषा बोबड़े रहते थे। ससुर देवीदास एक प्राइवेट कंपनी में सुरक्षा गार्ड की नौकरी करते थे। देवीदास की बड़ी बेटी विजया से आलोक ने प्रेम विवाह किया था। विजया भी शादी से पहले अक्सर आलोक की दुकान पर आती थी। वहीं वो आलोक से प्रेम करने लगी थी। अमीषा विजया से करीब 10 साल छोटी थी। आलोक के पिता उपेंद्र माथुरकर सालों पहले रोजी रोटी के लिए नागपुर शहर आकर बस गए थे। उन्होंने 5 पावली इलाके में कपड़ों की सिलाई का काम शुरू किया था। आलोक उनका इकलौता बेटा था। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगा, इस वजह से पिता के पुश्तैनी काम में लग गया था। कपड़े की सिलाई के अलावा कपड़ों की अच्छी जानकारी थी, सो उसने अच्छी खासी गारमेंट की दुकान खोल ली, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी हो गई। आलोक का अपना सुखी संपन्न परिवार था। उसके 2 बच्चे थे, जिनमें बेटी परी 14 साल की और बेटा साहिल 11 साल का था। विजया आलोक के साथ काफी खुश थी, लेकिन आलोक रंगीन मिजाज किस्म का आदमी था। दूसरी लड़कियों पर नजरें रखना और फूहड़ मजाक करना उसकी आदत में शामिल था। साली को देखते ही उसके मन में तरह तरह के रोमांटिक विचार आने लगते थे। जब भी मौका मिलता दुकान से ससुराल चला जाता था। साली के साथ हंसी मजाक कर समय बिताया करता था। उसकी सास ना चाहते हुए भी चुप रहती थी। मजाक मजाक में एक दिन आलोक ने साली को अकेले पाकर बाहों में भर लिया। अमीषा उस दिन किसी तरह से उसकी बाहों से छूटी, लेकिन जल्द ही जीजा के आगे उसने सरेंडर कर दिया। आलोक ने इस बारे में किसी को भी ना बताने की हिदायत दी। अमीषा भी एक बार सेक्स का स्वाद लगने पर बेचैन रहने लगी। दूसरी तरफ आलोक उसके साथ अतरंग संबंध बनाने के लिए मौके की तलाश में रहने लगा था। साली की सुंदरता और सेक्स का कॉकटेल उसके दिमाग में नशे की तरह छा गया था, और फिर उन्होंने अनैतिक संबंध को ही जीवन का एक हिस्सा बना लिया। दोनों इस रिश्ते को ज्यादा दिनों तक छिपा कर नहीं रख पाए। पहले आलोक की पत्नी विजया ने जीजा साली को अतरंग रिश्ते बनाते रंगे हाथों पकड़ा। उसने अपने पति को जमकर झाड़ लगाई, बहन को भी समझाया, फिर भी दोनों अपनी मस्ती में डूबे रहे। जल्द ही इसकी भनक अमीषा की मां और पिता को भी लग गई। उन्होंने अमीषा को आड़े हाथों लिया, साथ ही आलोक को भी नहीं छोड़ा। हालांकि बेटी की इस हरकत पर उन्हें गहरा धक्का लगा था। उन्होंने अमीषा को प्यार से समझाया, अपनी रिश्तेदारी, समाज में बदनामी और उसकी बहन के घर की बर्बादी का वास्ता दिया। माँ बाप के समझाने बुझाने का असर अमीषा पर सिर्फ इतना हुआ कि उसने आलोक से दूरियां बना ली। ये बात जनवरी 2021 की थी।
सिर से पांव तक अमीषा के रंग में डूबे आलोक को उसकी दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो जितना ही अमीषा के पास जाने की कोशिश कर रहा था, वो उससे उतनी दूर होती जा रही थी। कई बार मौका देखकर वो अपनी ससुराल भी गया, लेकिन सास ससुर के मौजूद होने की वजह से अमीषा से बात तक नहीं कर पाया। वो जब भी ससुराल जाता उसे नसीहत सुनने को मिलती। बेटी और दामाद का रिश्ता खराब ना हो, इसके लिए उन्होंने अमीषा के योग्य कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसकी शादी कर देने में ही भलाई समझी। इस बात की जानकारी जब आलोक को लगी तो उसका खून खौल उठा। उसने मन ही मन में यह तय किया कि अगर अमीषा उसकी नहीं तो वो उसे किसी और की भी नहीं होने देगा। इसी बात को लेकर वो अमीषा को फोन पर तरह तरह की धमकियां भी देने लगा था। अप्रैल 2021 के महीने में लॉकडाउन के समय तो आलोक ने हद ही कर दी। एक दिन दोपहर को मौका देखकर वो अपनी ससुराल गया। जाते ही अमीषा के साथ जबरदस्ती करने लगा। वो अपनी हरकत में कामयाब होता, इसके पहले वहां अमीषा के माँ बाप आ गए। उन्होंने आलोक को न केवल डांटा फटकारा, बल्कि उसके खिलाफ स्थानीय थाने में शिकायत भी दर्ज करवा दी। पुलिस ने पारिवारिक मामले को ध्यान में रखते हुए आलोक पर फौरी तौर पर कार्रवाई की। उससे माफीनामा लिखवाया और चेतावनी देकर छोड़ दिया। बात आई गई हो गई, किंतु आलोक अमीषा के साथ वासना पूर्ति की आग में तपता रहा। वो मौके की ताक में रहते हुए बदले की भावना से भी भर चुका था। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद अमीषा के घर वालों को थोड़ी राहत जरूर मिली थी, जबकि आलोक ने पुलिस की कार्रवाई और माफीनामे को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था। अब उसे अपनी ससुराल और अमीषा से नफरत हो गई थी। उन्हें सबक सिखाने के लिए उसने एक खतरनाक योजना बना ली थी। उसने मई महीने में ऑनलाइन कुछ घरेलू सामान मंगाया। उसमें उसने एक लंबा मटन काटने का चाकू भी मंगवा लिया। 23 जून की रात 10 बजे के करीब आलोक अपनी ससुराल जा पहुंचा। घर पर अमीषा अकेली थी। पिता देवीदास अपनी ड्यूटी पर चले गए थे। माँ लक्ष्मीबाई पड़ोस के बच्चे के नामकरण कार्यक्रम में गई हुई थी। अमीषा अपने कमरे में बैठी अपने दोस्त के साथ मोबाइल पर चैट कर रही थी। अचानक अपने कमरे में आलोक को देखकर वो चौंक गई। हड़बड़ाते हुए पूछा, जीजा जी आप? उसने मोबाइल को वैसे ही छोड़ दिया जिसमें उनके बीच की बातें रिकॉर्ड होने लगी। हाँ मैं, तुम किससे बातें कर रही थी? आलोक ने कहा। आपसे मतलब मैं अपने मन की मालकिन हूँ, जिससे चाहे बातें करूंगी, अमीषा ने कड़क शब्दों में कहा। आलोक जल भुन गया। वो बोला, तुमने मेरी शिकायत पुलिस में क्यों की थी? आपकी हरकत से घरवाले सब परेशान हो गए थे। बेशर्मी की हद होती है। सबके सामने मुझे जलील कर दिया, अमीषा ने सख्ती से कहा। इस बात पर आलोक का गुस्सा फूट पड़ा था। उसने कहा, अब मैं तुम्हें इस लायक नहीं छोड़ूंगा कि तुम पुलिस थाने जा सको। ये कहते हुए आलोक ने अमीषा को पकड़ लिया था। अमीषा खुद को आलोक से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। काफी कोशिश की मगर सफल नहीं हुई। सेक्स का उन्माद उतर जाने के बाद ही अमीषा उसके चुंगल से आजाद हो पाई। आलोक द्वारा हाथ से मुंह बंद किए जाने की वजह से शोर भी नहीं मचा पाई। घर से बाहर जाने की कोशिश करने लगी, मगर आलोक ने उसे इसका मौका भी नहीं दिया। छिपाकर लाए चाकू से एक झटके में अमीषा का गला रेत दिया। वो जमीन पर गिर पड़ी। खून से लथपथ अमीषा तड़पती रही और आलोक बुत बना उसे देखता रहा। इससे पहले कि अमीषा के प्राण पखेरु उड़ते, कमरे में अमीषा की मां लक्ष्मीबाई आ गई। बेटी अमीषा की हालत देखकर चीखते हुए बोली, आलोक ये तुमने क्या किया? आलोक ने लक्ष्मीबाई के गले पर चाकू फिराते हुए कहा, चिल्लाओ मत, पड़ोसी आ जाएंगे। और फिर उसने लक्ष्मी का भी गला एक झटके में रेत डाला। आधे घंटे तक वहीं रहने के बाद वो अपने घर आ गया था। बताते हैं कि अपनी ससुराल से वापस घर आने के बाद भी आलोक का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसी गुस्से में उसने पहले अपनी पत्नी की हत्या कर दी, फिर मासूम बेटे साहिल और बाद में बेटी परी को भी मौत की नींद सुला दिया। अपने पूरे परिवार की हत्या के बाद आलोक का मन शांत हुआ, लेकिन वो पागलपने की अवस्था में आ चुका था। उसने उसके बाद अपने घर में ही गलत कदम उठा लिया। जून महीने की 24 तारीख को दिन के करीब 11 बज चुके थे। नागपुर में 5 पावली के रहने वाले आलोक का दरवाजा नहीं खुला था।
उनके पड़ोस में रहने वाले भोसले परिवार को हैरानी हुई। रोज सुबह 8 बजे फ्रेश होकर अपने काम में लग जाने वाले का घर बंद होने पर भोसले परिवार के लोगों ने मकान की कॉलबेल बजाई, दरवाजा खटखटाया, आवाज दी। कई बार ऐसा करने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला और न ही मकान के भीतर से कोई आवाज आई, तब वो किसी अनहोनी की आशंका से घबरा गए। मकान के पीछे लगी खिड़की के पास गए। हल्के से धक्के के साथ खिड़की खुल गई। भीतर का मंजर देखकर भोसले परिवार के होश उड़ गए। उनकी आंखों के सामने आलोक के सबसे छोटे बेटे का शव खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। उन्होंने मामले की खबर पहले मकान मालिक प्रमोद को दी और फिर थाना प्रभारी जयेश भंडारकर को दी। थाने की ड्यूटी पर तैनात एसआई राज राठौर को मामले की डायरी बनाने का आदेश मिला, जबकि इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को देने के बाद एएसआई संदीप बागुल, एसआई राज राठौर, हेड कांस्टेबल रवि पाटिल कुछ समय में ही घटनास्थल पर पहुंच गए। इस बीच ये खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई थी। पुलिस टीम ने दरवाजा तोड़कर मकान में प्रवेश किया। अंदर 3 शव जमीन पर खून से सने हुए थे, जबकि एक शव पंखे से झूल रहा था। पंखे से झूलता हुआ शव आलोक माथुरकर का था और बाकी शव उसकी पत्नी विजया और उसके बच्चों परी और साहिल का था। थाना प्रभारी जयेश भंडारकर अपने सहायकों के साथ अभी घटनास्थल का मुआयना कर ही रहे थे कि तभी पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार, एडिशनल पुलिस कमिश्नर सुनील फुलारी के साथ फोटोग्राफर और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी मौका वारदात पर पहुंच गए। उसी समय उन्हें पास में ही एक दूसरे हत्याकांड की सूचना मिली। थाना प्रभारी ने पुलिस की दूसरी टीम को दूसरे घटनास्थल पर भेज दिया। दोनों घटनास्थल महज 10 मीटर की दूरी पर ही थे। दूसरा स्थान आलोक की ससुराल था, जहां उसकी सास लक्ष्मीबाई और साली अमीषा मृत पड़ी थी। दोनों घटनाओं में सभी की गर्दन चाकू से रेती गई थी। परिवार के मुखिया देवीदास ने पुलिस को बताया कि सभी हत्याओं के पीछे उसके दामाद आलोक का ही हाथ है। दोनों घटनास्थल की तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शवों को पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए नागपुर मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया था। उसके एकमात्र गवाह के तौर पर देवीदास से थाने में पूछताछ की गई। मौके पर बरामद मोबाइल की रिकॉर्डिंग से आलोक और अमीषा के बीच संबंधों का खुलासा हो गया। फिंगरप्रिंट से भी आलोक द्वारा हत्याओं को अंजाम दिए जाने की पुष्टि हो गई। एक ही दिन में 6 लोगों की हत्या और एक गलत कदम उठाने के मामले की गुत्थी को कुछ घंटों में ही सुलझा लिया गया था और जांच एडिशनल पुलिस कमिश्नर सुशील फुलारी को सौंप दी गई। 2 परिवारों में अगर कोई बचा था तो वे थे आलोक के ससुर देवीदास। उनकी किस्मत थी जो उस रात अपनी ड्यूटी पर थे, किंतु वे उस किस्मत का क्या करते जब उन्हें कोई अपना कहने वाला ही नहीं रहा। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, धन्यवाद।